सब्र कर ऐ बंदे, दिन गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो मैं अंकित सर आप लोग का अपने इस चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं, जिसका नाम है ज्ञान वृक्ष। और इस ज्ञान वृक्ष की पूरी सीरीज, जिस पर आप लोग को कल मैंने बताया था कि मैं एडवांस मैथ्स की पूरी सीरीज इसी ज्ञान वृक्ष पर पढ़ाऊंगा, तो लीजिए मैं आपके सामने हूं। और कल मैंने आपको एडवांस मैथ्स की पहली क्लास में ये बताया था कि सिलेबस कैसे कैसे हम लोग को देखना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, क्या क्या चीजें आती हैं, खास तौर से एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी, एनटीपीसी, या खास तौर से जो आगे आने वाले पेपर आपके लेखपाल और वीडियो या बिहार दरोगा या यूपी दरोगा के पेपर्स में हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, किसमें क्या आता है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में एडवांस की क्या महत्व है, तो कल की क्लास में आप मुझसे पढ़े थे, और इसको आप लोग जिसको जो नहीं पढ़ा था वो फिर से एक बार जाकर के उसको चैनल को देख लेगा, उस वीडियो को देख लेगा। और आज की वीडियो में आज मैं आपको इसी के आगे जो कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 नंबर 1 था, उसी टाइप 1 से आगे मैं आपको यहां पे कवर कराऊंगा। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि जो मैंने लास्ट में कराया था बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट में एक ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक को मैं फिर से स्टार्टिंग में ही कलेक्ट करा दे रहा हूं, ताकि आप लोग को गलती ना हो। आप लोग से आप लोग हो सकता है कि लास्ट के कुछ चीजों ना देख पाए, तो उसको मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया है, तो जरा देखिएगा मेरे साथ में। कल मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक, जैसे कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो 33 गुणे 99 अगर मान लीजिए करना है, 52 गुणे 99 करना है बच्चों, अगर आपको 67 गुणे 99 करना है, तो इसका उपाय क्या है, इसको जल्दी कैसे करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात कि कर तो सब लोग लेंगे, लेकिन कितना समय जाएगा आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि इसमें लंबा समय चला जाएगा। और समय की ही तो प्रॉब्लम है बच्चों, समय ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 घंटे मिलने हैं और 1 घंटे में ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो अगर आपको बाकायदा जैसे आप वो नॉर्मल मैथ्स करते हैं, नॉर्मल गुणा करते हैं, वैसे करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, तो आप लोग यहां मैंने बताया था कि इसको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए इस 33 को 1 कम कर दीजिए बच्चों, इस 33 को 1 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 32। अब यहां से इसको करिए, पकड़िए, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहां पर 52 है, 1 कम करिए, क्या आएगा वैल्यू 51, 9 में से 1 गया 8 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, यही आएगा आंसर बच्चों। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर से देखिए 67, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, 67 1 कम करिए बच्चों, इसको 1 कम करेंगे 66, 9 में से 6 गया 3 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं, अगर उसको 99 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों इसी तरह से हम लोग बाकायदा 1 सेकंड के भी नहीं लगेगा और आपका आंसर तुरंत के तुरंत आ जाएगा। तो देखिए कितना समय बच गया। ऐसे ही समय बचाने के लिए आपको मैं रोज एक क्लास में, हर क्लास में एक कॉन्सेप्ट ऐसे देता रहूंगा, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि काफी सारे इसी प्रकार से ट्रिक्स और इसी प्रकार से टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज ये है कि आप मुझसे अगर पूरा का पूरा अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, ज्ञान वृक्ष ऐप मिलेगा, उस ज्ञान वृक्ष ऐप पर आप उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट, बहुत कम फीस में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पूरी की पूरी कह लीजिए एडवांस मैथ्स का पूरा क्लास जितना भी रहेगा वो उस पर अवेलेबल रहेगा, बहुत कम फीस में रहेगा। आप एक बार कॉल करके ज्ञान वृक्ष ऐप से पूछ लीजिएगा वहां पर, और वहां पर गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सारी चीजें जो आपको अवेलेबल रहेगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 हम लोगों ने कल टाइप 1 सीखा था, उसी टाइप 1 से हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्या क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं, देखिए अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों, सीजीएल क्वेश्चन आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, जो एसएससी में आता है वही तो रेलवे और वही ग्रुप डी, एनटीपीसी घुमा फिरा करके ले, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें पूछ लेता है। तो 2018 सीजीएल में आया हुआ था, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया हुआ था बच्चों, ये क्वेश्चन था। आप जरा इसको देखिए क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 2b माइनस 2c और -9, ये क्वेश्चन था। कल इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। क्वेश्चन है यहां पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है बच्चों।
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है, इसको कैसे करेंगे? तो मैंने फिर से वही बताया था आपको, करने के दो मेथड हैं, करने के दो मेथड रहेंगे, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। आपको कैसे जाना है? आप पहले आप सीखिए लॉन्ग मेथड, फिर आप सीखिए शॉर्ट मेथड, दोनों सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लॉन्ग तो नहीं जाना है, एग्जाम में आपको लॉन्ग तो नहीं जाना है, क्योंकि लॉन्ग में आपको समय ही नहीं है। आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन शॉर्टकट में आपको यहां पर सिखाऊंगा, उस पर आप जाएंगे, उससे आपका कम समय लगेगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये क्वेश्चन देखने के बाद किसी को पता चलेगा क्या कि ये टाइप 1 है, जो कि मैंने कल कराया है वीडियो। कल के वीडियो में मैंने टाइप 1 सिखाया था। आपको अगर नहीं पता होगा तो कल के वीडियो में आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि टाइप 1 में वाले में कल हमने क्या कराया था। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने कैसे कराया था, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे इसको, कि इसको जो बड़ा यहां पर ये इक्वल टू है ब्रैकेट लगा हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 2 जा ये हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2 2 जा 4। बात समझ में आ रही होगी आपको। 4b और ये 4c ये सब उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a, है ना, माइनस 4b और फिर ये प्लस 4c, और ये माइनस है तो उधर जाएगा, तो यहां प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर 9 है और ये 3 पार्ट में तोड़ना है ना। तो कई बार कहेंगे सर, आप लोग बोलेंगे कि क्या कि यहां पर 3 पार्ट में तोड़ना है, 9 है तो हम 3 3 3 तोड़ दें, लेकिन रुक जाइएगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 9 को 3 3 3 मत तोड़िएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। बिना परफेक्ट स्क्वायर तोड़ तो होगा ही या नहीं आंसर, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए। अगर यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ पे अलग से होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर भी टूटेगा। तो अब ये स्क्वायर में कैसे तोड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2a है, यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 2a है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a, और इसमें से हम 1 निकाल लें बच्चों, इसमें से क्या कर दें, 9 में से 1 निकाल दें, तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस 4b है, माइनस 4b है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है, वो फॉर्मूला हमारा देखिए कल के वीडियो में मैंने बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कह लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो, तो यहां हो गया माइनस 4b। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4b है, तो हमको यहां पे क्या चाहिए, 1 तो मिल गया। अब यहां से मैं ले लूंगा 4 प्लस 4 ले लूंगा, क्योंकि क्यों 4 लिया, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो गया आपका यहां पर, प्लस यहां पर अगला है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस 4c, और यहां पे फिर से वही चीज यहां होगा, तो यहां प्लस 4 मैंने ले लिया इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो गया 4, ये 4, ये 8, 8 और 1 9, तो ये आपका वैल्यू आ गई 9। 9 को तोड़ दिया किसमें किसमें, 1 4 4 में। अब कहोगे सर ये कैसे समझ में आएगा, भाई ये देख के समझ में आएगा, 2a है, 4b है और 4c है, इसी को देख के आप समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है, माइनस लगा हुआ 2 में, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि माइनस 2 के साथ माइनस कब लगता है, a माइनस 1 में, प्लस करके यहां पर ये माइनस फिर से है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये हो जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर अगला है, यहां पे आपका प्लस यहां पर कितना c है, तो यहां c और ये सब प्लस में है, तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और कल मैंने आपको याद करिए, कल वाली क्लास में बताया था कि अगर ये कॉन्सेप्ट स्क्वायर 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 में करके 0 होता है, तो अगर ये 0 रहे तो हम क्या करेंगे, यहां पर a बराबर 1, b बराबर 2, है ना, c बराबर यहां पर माइनस 2। मेरी बात समझ में आ रही होगी, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 2। अगर प्लस 2 है तो माइनस 2, माइनस 2 है तो प्लस 2, माइनस 1 है तो प्लस 1, है ना। तो अब आपको आंसर क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस c का वैल्यू यहां पे उठा कर रख देंगे, यहां आएगा 1 प्लस यहां आएगा 2, यहां प्लस यहां पे वैल्यू आएगी माइनस 2, तो यहां पे माइनस 2 करके यहां पे माइनस 2 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। मेरी बात समझ में आ रही होगी, कुछ हद तक थोड़ी बहुत समझ में तो आया ही होगा।
कि जो कल मैंने जो कराया था उसी बेस पर है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4b माइनस 4c, सारी वैल्यू को इधर खींच के लाना है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ माइनस 2a हो गया, यहाँ माइनस 4b हो गया और यहाँ प्लस 4c हो गया। बच्चों यहाँ पर माइनस 2a है तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर b माइनस 2 का, क्योंकि माइनस लगा है तो b माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, सारा प्लस लिखा है तो c प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया c की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू प्लस 2 और a की वैल्यू 1। a प्लस b प्लस c रखना था तो हमने यहां पर दिया 1 प्लस 2 और माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। अब कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे करना है। आइए देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। क्वेश्चन को जैसे ही देखा आपने है ना, तो ये प्लस 2 है, मैंने कल बताया था, शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाया था कैसे करना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए 2a है, प्लस 2a है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2a। भाई समझिएगा ये प्लस 2 है, केवल आपको यही देखना है, ये तीन चीज, इसी तीन चीज में सब चीज छुपा हुआ है। तो केवल यहां पे देखिए 2a है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2a, इधर जाएगा तो माइनस 2a, और जैसे ही माइनस लिखा होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस किस में आता है a माइनस 1 में, यानी ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझिएगा, गौर करिएगा। प्लस 4b है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 4b, और माइनस 4b अगर यहां पे है तो ये हो जाएगा प्लस करके b माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 4b है ना, 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू, ब्रेक करिए 2 गुणे ab, तो यानी 2 इंटू 2 बचा, तो यहां पे 2ab, तो यहां पे उसके बाद प्लस करके यहां पर क्या हो गया माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा bc प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 2, यानी c बराबर माइनस 2, b बराबर 2, a बराबर 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, आंसर आएगा 1, क्योंकि ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, और आंसर आएगा 1। ये सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, आपके काफी सारे क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस पर काफी सारे क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए आपको वही फिर से वही चीज कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से उसको आप डाउनलोड करिएगा। उस डाउनलोड करने के बाद सारे चीजें पीडीएफ वगैरह जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारा चीज मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपको मैं बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, सीजीएल क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इससे लेटेस्ट क्या होगा, है ना, इसके बाद 2019 ही तो हुआ है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही लेके चल रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये वैल्यू है दिया हुआ कि x की पावर 31 प्लस y की पावर 31, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, फिर से बताइए देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, शायद आई थिंक सीएचएसएल के पेपर में आया था, सीएचएसएल के पेपर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये x की पावर 31 प्लस y की पावर 31 निकालना है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, तो आइए समझाते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये किसका कैसे कॉन्सेप्ट दिख रहा है, y का कहीं परिवार दिख रहा है, y का, बोलिए y का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि y स्क्वायर अकेला दिख रहा है, 2y नहीं है। तो रुक जाइए, y को रहने छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का है ना, जो उसका जिसका है बना लीजिए इसको। तीन चीज है, एक्स स्क्वायर 2x और 1, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर 2x और 1 एक साथ ले लिया। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही रहने दीजिए, वाई प्लस 0 कर दीजिए, इसको आगे और अच्छा करना है तो वाई प्लस 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 0। ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y प्लस 0 का होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया -1, y बराबर 0 कितना आ गया, y बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए -1 है, तो यहां -1 का पावर 31 कितना आता है बच्चा, हाँ -1 का पावर 31, -1 की पावर ऑड वैल्यू, ऑड है ना, 31 क्या है, ऑड है। इवन ऑड जानते होंगे आप लोग, इवन का मतलब होता है दो से कट जाए, ऑड क्या होता है जो 2 से ना कटे, तो ये ऑड है, 31 एक ऑड वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। और यहां पर 0 है, तो 0 की पावर 31, कुछ भी पावर 0 की पावर 31 करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, आंसर -1 ही आएगा।
बोलिए समझ में आया? तो इसका आंसर -1। क्लियर है? कैसे करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स स्क्वायर 2x और 1 है ना, तो ये बस इस 3 को ले लिया, इसको ले लिया, y को ऐसे ही छोड़ दिया, y क्योंकि y 0 हो जाएगा बाद में चल करके, क्योंकि x का ही चीज दिख रहा है, और x बराबर -1, y बराबर 0। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट है, इस बेस से आपको टाइप 1 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आई थिंक कल के क्वेश्चन, कल का सफिशिएंट मैंने कराया था टाइप 1, आज भी 2 क्वेश्चन करवाया हूं सफिशिएंटली, तो हमको लगता है टाइप 1 सफिशिएंट है। आप लोग 6-7 क्वेश्चन, मैंने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ले लिया है टाइप 1 के, और भी क्वेश्चन हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसी गूगल स्टोर पे जाकर के आप लोग डाउनलोड करके और उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 को बच्चों क्या कहता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको 12 से 15 टाइप हैं, 12 से 15 टाइप हैं, 12 से 15 टाइप मुझे पूरा कराना है, तो हम लोग एक एक टाइप को एक एक बार करेंगे, है ना। तो आज करते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 के पेपर में कैसे क्वेश्चन रहेंगे आइए देखते हैं, जरा फिर से समझते हैं इसको। क्वेश्चन है 1 + 4987 गुणे 4989 डिवाइड बाई 4988, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, 1 + 4987 मल्टीप्लाई 4989 डिवाइड बाई 4988, ये क्वेश्चन एग्जाम में है बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए आपको, क्या करेंगे बताइएगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास उतना समय है कि ये मल्टीप्लाई करें? बताइएगा, क्या आपको इतना मल्टीप्लाई करने का समय है क्या? और मल्टीप्लाई चलो मान लो एक बार सफिशिएंटली कर भी दिया, क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं, अलाउड नहीं है हमारे पास, है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अगर चलो मान लो मल्टीप्लाई कर भी दिया, 1 से ऐड कर भी दिया, क्या उसके बाद डिवाइड करने का समय है क्या? 4988 का डिवाइड करना है, और ये जानते हुए भी 4988 का पहाड़ा नहीं पता मुझे। भाई पहाड़ा पता होगा, टेबल पता होगा, तब ना उसका 1 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे, तो हमको ये भी नहीं पता है, तो हम कैसे आगे बढ़े? तो ये है ना बात, अच्छी समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कई लोग इसको ऑप्शन छोड़ ही देंगे, क्योंकि भाई या तो समय, या मल्टीप्लाई तो कोई करेगा नहीं भाई, इतना तो मत वो करिए कि हम सर मल्टीप्लाई करके देख कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5 मिनट से 10 मिनट आपका जाना ही जाना है, सुनिश्चित है। तो 5 से 10 मिनट क्यों जाया किया जाए, है ना। तो यहां पर आप ट्रिक सीखिए, क्योंकि एग्जामिनर क्यों दिया ये, आपसे वो मल्टीप्लाई थोड़ी करवाना चाहता है, वो आपको ट्रिक जानना चाहता है कि ट्रिक क्या है इसमें। आइए सिखाते हैं। यहां पे 1 है, ध्यान रखिएगा, 4987, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आपने चीजों को पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लिया ना, तो आपसे क्वेश्चन गलती रॉन्ग होगा ही नहीं। 4987 है, 4989 है, 87 है, यानी 87, लास्ट में 87, लास्ट में 89, से 87 89 के ठीक बीच में पड़ता है 88, यानी 87 88 89, ठीक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? इन दोनों के बीच में ये वैल्यू पड़ रही है। अगर हम एक काम करें, इस वैल्यू को x मान लें, ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा क्या बताइए, इससे एक कम, यानी x - 1। बोलो भाई, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको मैंने x मान लिया, ये हो जाएगा x - 1, ये क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, यानी x + 1। बोलो भाई, ये x - 1, ये x + 1, तो ये क्या हो जाएगा, a + b, a - b। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना, आपसे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि कम से कम ये स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b, a - b, ये सब फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद हो, क्लास 6 का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो x - 1, ये x माना तो ये x - 1 हो गया, ये x + 1 हो गया, a + b, a - b, यानी a² - b², यानी इसको हम लिख देंगे 1 प्लस, ये हो गया आपका x² - 1 डिवाइड बाई x। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख करके, आप बहुत खुश हो जाना चाहिए आपको, यहाँ +1 - 1 कट गया और बचा x² डिवाइड बाई x, ये इसके साथ कट गया, आंसर आ गया x। x क्या था, यही तो था नीचे वाला 4988, है ना। आपके पास कितना समय में लगा बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा कि कितने समय में आपने लगा दिया।
और कम समय में लगाना चाहते हैं तो और कम समय में लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन को हाँ समझ लीजिएगा कैसे लगाना है। कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो और जल्दी लगा लेंगे। मान लीजिए ऑनलाइन पेपर है, मात्र 5 सेकंड बचा हुआ है, 5 सेकंड आपने देखा, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में कोई अलग से नया क्वेश्चन तो उठा के करेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि दिमाग फ्रीज हो जाता है। 5 सेकंड तो बचा है तो दिमाग फ्रीज, वो एक बार समय देख लिया तो दिमाग फ्रीज हो गया। वो 5 सेकंड में फिर कोई क्वेश्चन नया लगेगा ही नहीं। लेकिन हम 5 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे? जैसे ही ये देख लिया, अरे ये सर ने पढ़ाया था, टाइप 2 है, हाँ, एक यहां पर ये इन दोनों के ठीक बीच में ये पढ़ रहा है, हम यहां पर 1 है, तो हम ये काम करें, नीचे वाला ही तो आंसर, मत करिए ये सब, नीचे वाला ही तो आंसर है। ध्यान दीजिए 87, 89, 88, जैसे ही ये पढ़ा, यहां पर सीक्वेंस बना, इन दोनों के बीच में पढ़ा, यही आंसर होगा। उठा के देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, और क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हम रैंडमली करते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है इसी तरह से, आयोग देता है इस तरह से क्वेश्चन करने को। आइए और देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा सा और इस पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है ना। क्वेश्चन है 4 + 983 मल्टीप्लाई बाई 987 डिवाइड बाई 985। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्या आंसर होगा इसका? कहोगे सर 985, अरे भाई 985 तो होगा ही, चलो ठीक है मानते हैं 985, लेकिन आप लोग बताना तो है ना भाई। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं तो 985 आपने बता दिया सर हाँ 985 होगा। अरे भाई रुक जाओ, देख लो पहले, हाँ देखिए कैसे करेंगे। 4 है, ठीक है, तो 4 83 है, यहाँ 83 है, यहाँ 87 है, 83 और 87 के बीच में क्या पड़ रहा है? 85, सही है ना। 83 और 85 यानी 83 यहां 2 ज्यादा 85, 2 ज्यादा 87, यानी 83 और 87 के ठीक बीच में ये है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा? x - 2 और यहां होगा x + 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? x - 2 और x + 2, तो यहां हो गया आपका 4 + x² - 4 +4 - 4 कैंसिल आउट, ये +4 - 4 कैंसिल आउट, x के समान मल्टीप्लाई, x हो गया आंसर, यही हो गया आपका 985, है ना। आई थिंक आपको आप समझ में आ गया होगा, नीचे वाला ही आंसर होगा। एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही पकड़ा आपने कि नीचे वाला ही आंसर होगा। लेकिन सीख लीजिए, है ना, सीखने में क्या जाता है, बोलिए, सीख लीजिए इसको, आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि हाँ सर ने टाइप 2 में क्या बताया था, क्या बताया था। समय तो जल्दी जल्दी आपको लगाना ही लगाना है। मैं आपको यही ट्रिक ही बता रहा हूं, ट्रिक ही बताने तो आया हूं यहां पर, हाँ, कि टाइप 1 से लेके टाइप 20 या 20 इससे ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कराना है, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि बुक में आपको ट्रिक नहीं दी रहती। आप किरण की बुक में जाएंगे, आप कोई भी बुक आप ऑलरेडी कर देंगे, क्योंकि बुक वाले भी क्या करते हैं, वो लेंथी आंसर देते हैं, क्योंकि सबका ध्यान रखना है, ट्रिक वो बता नहीं सकते हैं। तो हम ट्रिक आपको हम बताएंगे यहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, डाउट सेशन सारा कुछ किया जाएगा, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्यों है कि नहीं है। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। इसको इसी तरह से किया जा सकता है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखते हैं 16, फिर यहां पर फिर से वही चीज 9 8 66 गुणे 9 8, यहां पर अगर मान लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं 74, और यहां पर 9 8 70। बोलिए समझ में आया। 66 4 ज्यादा 70, 70 से 4 ज्यादा 74, है ना। ध्यान दीजिए 66 4 ज्यादा 70, 70 से 4 ज्यादा। आपको बस यही देखना है एग्जाम में, जैसे, क्योंकि देखिए बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां तक रेलवे का प्रश्न है, रेलवे आपको आरआरबी का मैं पेपर सेट दिखाता हूं, बताता हूं कैसे देता है। मतलब 2016 में आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। ये फर्स्ट बार था बच्चों की जब एनटीपीसी का पेपर, उन्होंने रेलवे का कोई पेपर ऑनलाइन लिया। पेपर सेट ऐसा था कि 100 क्वेश्चन देने थे, 100 क्वेश्चन। तो एक बकायदा क्या करता है बच्चा ये जाता है, का सोचता है कि भाई 25 क्वेश्चन मैथ देगा, उन्होंने बोला यही था 25 मैथ देगा तो 25 मैथ देगा।
25 मान लीजिए 25 क्वेश्चन, फिर से मान लीजिए जीएस दिया तो जीएस 25 जीएस मान लीजिए, फिर 50 क्वेश्चन रीजनिंग देगा तो रीजनिंग, केवल रीजनिंग क्वेश्चन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा नहीं था वहां पे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यही एनटीपीसी इस बार भी देगा, रेलवे का जो लोग फॉर्म भरे हैं वो ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पेपर फिर से आने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं तो 100 क्वेश्चन रेंडमली होंगे। रेंडमली का मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट में ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन मैथ, अगला क्वेश्चन जीएस, फिर अगला क्वेश्चन, फिर रीजनिंग, फिर अगला क्वेश्चन, फिर रीजनिंग, फिर अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन क्या होगा मुझे नहीं पता, ना आपको पता रहेगा ना किसी को पता रहेगा, है ना। बस आयोग को पता रहेगा, रेंडमली क्वेश्चन वो पूछता रहेगा 100 क्वेश्चन तक चलाएगा। इससे क्या होगा, माइंड डाइवर्जन। इससे होता क्या है, अगर वो केवल 25 मैथ देता तो इसका मतलब क्या रहता, आप केवल मैथ करते, मैथ केवल क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में है तो रीजनिंग दिमाग लग रहा है रीजनिंग का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, मैथ कभी रीजनिंग, कभी मैथ कभी रीजनिंग, कभी जीएस कभी रीजनिंग, उसी में जीएस घुसा दिया, कभी मैथ कभी रीजनिंग, मतलब स्विच कर रहा है। तो बात समझिएगा, ऐसे ही पेपर आपको रेलवे के पेपर में इस साल भी 2020 के पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा। या जब भी पेपर आरआरबी का हो, 2020 लास्ट से है तो 2020 लास्ट में नवंबर दिसंबर में मैंने बताया है आपको, तो नवंबर दिसंबर में जब भी पेपर इस तरह से होगा तो ऐसे ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, यानी 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 क्वेश्चन रेंडमली आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज, कि कोई ये नहीं कह सकता कि कितने क्या क्वेश्चन आए हैं। यानी कहने का मतलब है, हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो दूसरे शिफ्ट में पढ़ा, तो हो सकता है 30 क्वेश्चन उसका मैथ था, तो दूसरे आपके सेट में भी 30 क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है 40 क्वेश्चन मैथ दे दे। तो यानी कहने का मतलब है कि मैथ, जीएस, ये सब सारी चीजें फ्लक्चुएबल हैं। यानी 30-35 क्वेश्चन, मान 5-10 क्वेश्चन आप फ्लक्चुएट मान के चलिए कि कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वो लोग नॉर्मलाइज करते हैं स्कोर, फिर घटाते बढ़ाते हैं, तो वो प्रोसेस अलग है, उनको उन पे छोड़िए। आपका काम है, आपको बेस्ट करना है, मेहनत करनी है। मैथ रीजनिंग तो ऐसा आप पक्का कर लीजिए कि मैथ रीजनिंग में आपका कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, क्योंकि जीएस में तो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, आपका मैथ रीजनिंग में कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए आइए देखते हैं, तो अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। 16 9866 गुणे 9874 डिवाइड बाई 9870, तो इसको हमने x माना, तो ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया x प्लस 4, ठीक है, 4 ज्यादा 4 कम, यहां ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 16, यहां प्लस 16 था, कट गया, यहां डिवाइड बाई x कट गया, यहां पर 9870, ये आपका लास्ट वाला नीचे वाला ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाहता है। टाइप 2 अगर क्वेश्चन आया तो मैं तो पक्का कर लूंगा। क्या आपके दिमाग में या क्या आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो कर ले जाएंगे? ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाने ही आए हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 3 पे। समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग टाइप 3 भी चलते हैं। आज लगे हाथ टाइप 3 भी पढ़ लेते हैं कि टाइप 3 क्या देता है। आइए ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 हो, सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा पूछता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में पूछता है। यहीं पे आपको मैं बता दूं, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 हो, ध्यान दीजिएगा, +2 और यहां पर -2 है, तो अगर ये +2 है और -2 है, ध्यान रखिएगा x प्लस 1/x करके दिया रहेगा, तो ये आप सोचिए, वो मत करिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये बताइए मुझे कि आपको 2 कैसे देगा। 2 कैसे आया भाई, यहां पर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2 आ जाए। सोचिए सोचिए, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए अपनी। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़नी चाहिए। x की वैल्यू सर हम यहां 1 पुट कर दें अगर, क्योंकि 1 और 1 2 होता है भाई, सब लोग जानते हैं 1 और 1 2 होता है, तो यहां 1 और 1 2 हो गया, तो x बराबर 1 पुट कर दिया। अब यहां पर क्या रखें, -2, तो x बराबर क्या पुट करना है, -1, -1 और -1 -2 हो गया। अब खत्म, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप देखिए x की पावर मान लो, सपोज दैट क्वेश्चन पूछा क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्या आएगा, x की पावर 12, 1/x की पावर 12, x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 18, क्या आएगा, कोई भी वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू। अगर 2 दे दिया, अगर आपने 2 देख लिया, यहां पर आंख बंद करके आपको 2 मारना है, ये बात समझिएगा।
आपको आंख बंद करके यहां पे 2 मारना है। अगर यहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया है तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। लेकिन यहां -2 दिया है अगर, तो क्या करेंगे? -2 के वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ भी दिया हो, लेकिन रुक जाइए, सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पे ऐसे दिया है, ये है क्यूब पावर 4, है ना। मैं थोड़ा बढ़ाता हूं पावर, 17 18 कर देता हूं, 17 यहां कर देता हूं। अब देखिए -2 है ना, तो यहां -1 है। x की वैल्यू क्या रखा मैंने? -1। अब -1 का पावर 2 यानी -1 का पावर स्क्वायर, इवन पावर। जब भी इवन पावर होगा तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, यानी -1 का स्क्वायर +1, और 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन रुक जाइए, -1 का पावर 3 हो गया। ऑड वैल्यू हमेशा माइनस में देगा, यानी -1 -2। अब समझ में आया? यानी आपको देखना क्या है, करना ही नहीं है। जैसे ही -2 देखा, आपको बस देखा -2 देखना है। उसके बाद क्या करना है? यहां पर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? इवन तो क्या हुआ? +2। ऑड -2, इवन +2, ऑड 17 मतलब क्या हुआ? ऑड ना, 17 ऑड यानी -2। मेरी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब कहो, कोई बोलेगा कि सर 17 18 रहा तो? भाई पूछने वाले भी गजब के हैं, है ना, को पूछने वाले भी गजब के रहते हैं, ठीक है ना। आपको नीचे में करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहेंगे कि यहां पे सर 17 18 रहा तो क्या हुआ? 17 18 होगा तो क्या होगा? 17 18, इसी में 17 18 होगा तो क्या होगा? तो 17 18 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे बताइए 17 18 वाले में भाई ये है ऑड, ये है इवन, तो ऑड है तो -1, इवन है तो +1। सही यही नहीं बताया था? ऑड है तो -1 और इवन है तो +1, -1 +1 करके आंसर आ गया 0। कितना आसान है, से लगा लिया आपने, है ना। हर चीजें आसान हैं बच्चों, हर चीजें आसान हैं अगर आप मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। स्ट्रेटजी बनाइए, है ना। एडवांस मैथ्स स्ट्रेटजी का खेल है और मैं आपके साथ हूं। एडवांस मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम आपसे इधर से उधर नहीं होने दूंगा। एडवांस मैथ्स आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और एक बात ये जान लीजिए बच्चों, एडवांस मैथ्स ही अरिथमेटिक, अब अरिथमेटिक का जमाना नहीं रहा, अब एडवांस का जमाना आ गया है ना। लोग एडवांस हो रहे हैं, अब आप भी जानिए ना, एडवांस लोग हो रहे हैं, तो एग्जामिनर भी एडवांस हो रहा है, कुछ क्वेश्चन एडवांस से ज्यादा दे रहा है, ठीक है। आप देखिएगा इतिहास उठा करके, थोड़ा सा पहले पीछे रिसेंट के पेपर में एडवांस के क्वेश्चन महत्व तो ज्यादा बढ़ा है, वो पेपर बढ़ता जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। आप आने वाले आरआरबी के पेपर में देखिएगा उठा करके कितने एडवांस क्वेश्चन हैं। तो मेरा बस आपसे ये गुजारिश है कि 2-3 महीने जो बचे हुए हैं उनका सदुपयोग करें, कॉन्सेप्ट बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें। जहां कमी हो देखें, मैं आपके साथ हूं, यहां पर पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे। फिर से मेरी बातों को आप लोग एक बात समझेंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप जाएंगे, ज्ञान वृक्ष ऐप वहां मिलेगा, वहां से मेरा का सारा वीडियो, सारी के सारे PDF, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे नोट्स वहां पर आपको उपस्थित मिलेंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस वहां से आपको डाउनलोड करना है सारी चीजें, वो भी बहुत कम फीस में आप ही लोग के लिए लिया गया है, ठीक है। तो और जितने भी सर हैं सब लोग वहां पर, सारे लोग का वहां पे है, सारा नोट्स वहां उपलब्ध रहेगा, तो वो उसमें हम लोग का भी है सब सारी चीजें, तो ध्यान रखिएगा, बस आप लोग पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 से आगे बढ़ेंगे, टाइप 4 टाइप 5 सिखाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून।